अभी बहुत सारे एरियाज़ में बीएलओ असाइन भी नहीं हुए क्योंकि बीएलओ का काम करने वाले जो है वो टीचर्स हैं और टीचर्स ऑलरेडी ड्यूटी पर है बीएमसी की। तो जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फाइल बना लीजिए, 2 सेट बनाकर रखिए, एक घर पे रखिए, एक आप जब बीएलओ को मिलने जा रहे हैं तब लेकर उसको जाइए, प्रॉपर पेजिंग कर लीजिए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए माँ बाप का और खुद का। अगर सरकार हर एक एरिया में बीएलओ को भेजे और वहाँ के वॉलंटियर टीम्स को लेकर जाए और कॉर्नर मीटिंग्स करे और लोगों के बीच में ये बताए नहीं हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो भी क्वेरीज है हमारे पास बैठिए, कैंप्स लगवाइए, ऐसे कॉर्नर्स मीटिंग लेंगे तो लोगों का डर खत्म होगा। अगर डर नहीं खत्म हो रहा तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि लोग डरें। मजदूर तबका था जो पढ़ा लिखा तबका नहीं था, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी होने की वजह से वो नाम गायब हुए, तो वो सवालिया निशान पे अभी भी वो नाम सारे खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो समाचार यात्रा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश चंद्रा। जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरे महाराष्ट्र में एसआईआर का काम चल रहा है। कहीं तो उसका मैपिंग का काम चालू है, कहीं पर लोग इसलिए उलझन में हैं कि उनका एसआईआर में नाम होगा या नहीं होगा। और तीसरी उलझन जो भाड़ेकरू लोग हैं, जो भाड़े पर रहते हैं, जो बरसों से यहाँ पे रहते हुए वोटिंग किए हैं लेकिन उनके बाद घर न होने की वजह से उनका पिछले एसआईआर में नाम नहीं था। इस बार भी क्या कुछ होने वाला है इसके ऊपर जो कि मतलब चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाज सेविका और स्कूल वीके इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल शबाना खान जी हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके पास जो जानकारी है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि मुझे जो जानकारी मिली है मैं साझा करना चाहती हूँ। तो मैडम, आप जैसा कि लोग परेशान हैं, जगह जगह उनके समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ जाए। जैसे कि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों के नाम काट दिए गए हैं और ये उस तबके में हो रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं। तो उनका एक ऐसा डरे हुए लोग हैं कि कहीं इसके बाद हमारा नाम कटेगा, बाद में हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा, बैंक में जो नाम रहेगा वो नाम कट कर दिया, अपने पैसे नहीं निकाल पाए। तरह तमाम जो कि मतलब बातें लोगों के अंदर आ रही है, लोग डरे और सहमे हुए हैं। उसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कहूँगी, डर इसलिए रहे हैं क्योंकि जो अभी बाकी राज्यों में जिस तरीके से एसआईआर की लिस्ट जारी हुई है तो उसमें ये दिखा है कि 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम जो है वो गायब हुए, हटा दिए गए हैं। तो ये उनका डरना वाजिब है, लेकिन उनका डरना वाजिब मैं ये कहूँगी वो इस डर को ख़त्म कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को वो पक्का कर लीजिए। मसला ये है कि लोगों के पास सही जानकारी नहीं है कि कब क्या किया जाए, किस सिचुएशन पर। पहली बात तो इसमें बहुत अलग अलग कैटेगरीज है। जब एसआईआर हुआ है, और ये कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है, जब से इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ है 1951 से लेकर 2002 तक करीबन 8 बार एसआईआर हो चुका है। अब लास्ट क्योंकि एसआईआर 2002 में हुआ था, इसीलिए पहला रेफरेंस जो अभी के एसआईआर में हो रहा है तो वो 2002 के वोटर लिस्ट से लिंक करके किया जा रहा है। इसीलिए आप सब जगह सुनोगे कि अभी लेटेस्ट वोटिंग और 2002 की वोटर लिस्ट के दोनों को चेक किया जाएगा कि वोटर्स के नाम उसमें है या नहीं। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग उलझन में आ रहे हैं कि अगर हमारा नाम अभी के वोटर लिस्ट में है लेकिन पहले के वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी 2002 में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना है, अपने माँ बाप का, ठीक है, मम्मी डैडी, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है, कोई भी एक पेरेंट का जो है रेफरेंस लेना है। उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा ही होगा। वो वोटर लिस्ट का जो भी डिटेल्स है वो निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपकी जो बीएलओ है उनसे जाके कांटेक्ट कीजिए और उनको ये डॉक्यूमेंट्स आप शो कीजिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है जहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो कि उनका नाम वहाँ पर उस वोटर लिस्ट में है या नहीं है। अगर मानो 2002 के लिस्ट में भी उनके माँ बाप का क्योंकि नाम नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में उनको अपने 1987 के जो प्रूफ्स होंगे, जैसे जो भी वो बंदे का भी जो भी प्रूफ होगा, उनके माँ बाप के जो भी प्रूफ्स होंगे, वो सारे लगाने होंगे। और जितना वो एडअप करते जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, जितना अपडेटेड रखेंगे, वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो कोई गवर्नमेंट की रजिस्ट्री वगैरह हो, कोई गवर्नमेंट का आई कार्ड उनके पास हो, कोई लाइसेंस वगैरह, कोई तो प्रूफ होगा ना, तो वो सारे प्रूफ्स वो इकट्ठा अभी से कर ले। जब जो उनके असाइन बीओ है, अभी बीएलओ है, अभी बहुत सारे एरियाज़ में बीएलओ असाइन भी नहीं हुए क्योंकि बीएलओ का काम करने वाले जो है वो टीचर्स हैं
और टीचर्स ऑलरेडी ड्यूटी पर है, बीएमसी की टीचर्स तो बहुत जगह नहीं है, लेकिन जहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं आप पता करिए आपके इलेक्शन ऑफिस से कि आपके जो एरिया है उसके पोलिंग बूथ के बीएलओ कौन है। आप उनका नंबर निकालिए, पता कीजिए, उनसे जाके कांटेक्ट कीजिए, वो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उनको शो कीजिए, वो आपको वहाँ से बहुत बेहतर तरीके से आपको जानकारी दे सकते हैं। तो जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फाइल बना लीजिए, 2 सेट बनाकर रखिए, एक घर पे रखिए, एक आप जब बीएलओ को मिलने जा रहे हैं तब लेकर उसको जाइए, प्रॉपर पेजिंग कर लीजिए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, माँ बाप का और खुद का। देखिए इसमें जो सबसे सेफ होगा वो सेफ होने वाला बंदा है जिसका लेटेस्ट वोटिंग में नाम हो, यानी 2024 या 25 में नाम हो, और साथ ही साथ 2002 के लिस्ट में उसका नाम हो। जब ये दोनों उनका लिंक हो जाएगा, सेल्फ मैपिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो सबसे सेफ जोन में। अगर नहीं है 2002 में और अभी के इसमें है तो उसको फिर फैमिली मैपिंग पे जाना पड़ेगा, फिर उनको अपने जो जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका निकालना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा हो रहा है, एसआईआर में 3 प्रक्रिया चल रही है। एक तो पहला है प्री एन्यूमरेशन फेज, जो अभी इस वक्त चल रहा है। काफ़ी लोग आपको भटकाएंगे कि नहीं एसआईआर अभी शुरू नहीं हुआ, ये शुरू हो चुका है। ये प्री एन्यूमरेशन फेज पे चल रहा है, जहाँ पर आपको लिंकिंग करना है, मैपिंग करना है। अगर इसमें ऐसा है कि आपने अभी तक वोटिंग के लिए अपना जो है कार्ड नहीं बनाया है, रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको फॉर्म नंबर 6 भरना है, जिससे आप रजिस्टर हो जाएंगे, यानी आपका नामांकन चला जाएगा वोटिंग के लिए। अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है तो उनके नाम को कैंसिल करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 7 भरना है। और अगर आप शिफ्ट हो गए हैं, कहीं माइग्रेट हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में या आपके स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक आ गई है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। ये फेज़ में आपको ये सारी तैयारी करके रख लेना है, क्योंकि जब इसका सेकेंड फेज़ होगा तब बीएलओ आपके घर पे पहुंचेगा। और बीएलओ एक बार नहीं आएगा आपके घर में। मान लो एक बार आ गया, आप घर पे हो नहीं, तो बीएलओ किससे बात करेगा? तो बीएलओ को, हर बीएलओ को असाइन किया गया कि वो हर घर में हर वोटर के पास 3 बार जाएगा और 3 बार वेरिफिकेशन करेंगे। तो जब बीएलओ आपके पास आएंगे, कोई बेसिक से सवाल पूछेंगे, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने 18 के ऊपर है, कितने डेथ हो चुके हैं, वो सारे मेंबर्स की डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करेंगे। एक फॉर्म आता है एन्यूमरेशन फॉर्म, ये आप भरेंगे, जिसको कंफर्म करेंगे आपके बीएलओ। ठीक है, ये फॉर्म कलेक्ट करके ये सारे सबमिशन होंगे ईआरओ को, जो कि इलेक्शन के आपके जो ऑफिसर जो बीएलओ के ऊपर होते हैं उनके पास जाएगा। ईआरओ इसको पब्लिश जब करेंगे, पब्लिश करने के बाद आपके पास टाइम बचता है 15 दिन का, जिस 15 दिन में अगर आपका नाम उसमें नहीं आ रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को 2 अपील की परमिशन मिली है। एक अपील वो करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो कि होगा कंप्लेन अगेंस्ट द ईआरओ, ठीक है। और दूसरी कंप्लेन अगर डीएम के पास भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर वो अपनी सेकेंड अपील करेंगे सीईओ ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट के होते हैं, उनको जाके वो सेकेंड अपील करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बीच बीच में करते रहेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे तो बेहतर तरीके से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप ये सोच के बैठ रहे हो कि नहीं हम जब बीएलओ आएंगे तब पेपर की तैयारी करेंगे, ये गलत है। अभी से अपने पेपरों के लिए जो है वो काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सरकार को ब्लेम करना, प्रशासन शासन को ब्लेम करना आसान होता है, लेकिन अपना काम करना मुश्किल होता है। इसलिए पहले मुश्किल वाला काम करो, बाद में आपको अपील करने का भी मौका मिलेगा। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको जबरन जो है आपको आपके वोटिंग अधिकार से वंचित रखा जाएगा। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग जो है इसको एनआरसी से जोड़ के देख रहे हैं। देखिए सरकार की नीयत जो है ना, वो कहीं ना कहीं आप पता है कि किस तरीके से चलती है, और माइनॉरिटीज़ को लेकर तो सरकार जो है वो अलग ही उसने एक मन बना लिया है। सुबह शाम जो है सरकार यही सोचती है कि कैसे माइनॉरिटीज़ के वोट्स को कट किया जाए, जिसकी वजह से डर का माहौल बनाया गया है। मैं तो ये समझती हूँ अगर सरकार खुद इसमें कोऑर्डिनेट करेगी तो आते वक्त में उनकी ही शासन का जो है, उनके ही प्रशासन का फ़ायदा होने वाला है। अगर सरकार हर एक एरिया में बीएलओ को भेजे और वहाँ के वॉलंटियर टीम्स को लेकर जाए और कॉर्नर मीटिंग्स करे और लोगों के बीच में ये बताए नहीं हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो भी क्वेरीज है हमारे पास बैठिए, कैंप्स लगवाइए, ऐसे कॉर्नर्स मीटिंग लेंगे, तो लोगों का डर खत्म होगा। अगर डर नहीं खत्म हो रहा तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि लोग डरें। नहीं, ऐसा दूसरे स्टेटों में तो हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए हैं, तो लोग भी डरे हुए हैं कि कहीं इसका जो है कि मतलब डिटेंशन सेंटर जो बनाया गया है तो उससे कोई ताल्लुक तो नहीं है। देखिए ये बिल्कुल वाजिब चीज़ है कि कहीं ना कहीं
डिटेंशन कैंप की तो तैयारी हो चुकी है, डिटेंशन कैंप में लोगों को जो है वो भेजने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन मैं ये कहूँगी फिर से कि जनता से कि आप अपनी पूरी, देखिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय भी है हमारे पास, आप वहाँ पे भी अपील कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप को लेकर। तो पहली चीज़ है आप में कितनी लड़ने की हिम्मत है। अगर आप में लड़ने की हिम्मत कम हो गई तो फिर आपके ऊपर शासन प्रशासन तो भी SIR क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको फंसा कर दबाया जा सकता है। लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। आपकी जो आसपास के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके MLA है, आपके MP है, और फिर जो लोकल बॉडीज़ के लोग कॉर्पोरेटर्स हैं, उनके साथ में आप लड़िए और ये बात कीजिए कि हमको कैसे भी हमारा नाम वोटर लिस्ट में चाहिए। इसकी हर तैयारी आप अपने लेवल पर करिए। ऊपर से जो सरकार काम कर रही है, अगर वो सरकार ने मन बना लिया है कि लोगों का नाम काटना है तो अपनी सारे दाव पेच खेलेंगे। लेकिन पहली तैयारी आपकी होगी, बेसिक चीज़ों में आप आगे रहिए, फिर आगे देखते हैं कि सरकार किस तरीके से यहाँ पर किस नीयत से काम कर रही है। फिर बिहार वगैरह के तो माहौल बदल गए हैं, उसमें भी करीबन बिहार में आप देख लीजिए करीबन मेरे ख्याल से 50 लाख से ज़्यादा जो है नाम गायब हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4.5 करोड़ लोगों का नाम गया है, काटा गया है। वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नाम काट दिया गया है। हाँ, तो ऐसे बहुत राज्यों में जो है ऐसी चीज़ें हुई है। इसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो पुराने वोटर्स थे उनके बहुत ज़्यादा, मतलब जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम भी नहीं आ पाया, जो मजदूर तबका था, जो पढ़ा लिखा तबका नहीं था, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी होने की वजह से वो नाम गायब हुए हैं। तो वो सवालिया निशान पे अभी भी वो नाम सारे खड़े हैं। अगर वो सवालिया निशानी पे है, यानी कहीं ना कहीं इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सरकार को जो है उनकी मदद करनी चाहिए, और अगर सरकार नहीं कर रही है तो आप ये समझ लीजिए कि ये वोट चोरी का मामला है पूरी तरीके से, कि ये सिर्फ इनको पता है कि जनता अगर इनको वोट नहीं करेगी तो ये हार जाएंगे, और जनता को पता है कि ऐसी कोई इनकी स्कीम तो काम नहीं आ रही है लोकल लोगों को। तो इसीलिए वोट काट कर जो फेवरेट वोटर्स है उनको रखा जा रहा है, और जो उनको पता है कि जो उनको हरा सकते हैं उनको हटाया जा रहा है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है। अच्छी बात ये की है कि आपके अंदर कितना लड़ने की क्षमता है उसके ऊपर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखें, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो बताई है वो गाइडलाइन की जैसी है, आप उसे फॉलो कीजिए। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैडम है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, सरकारी महकमा भी है, इन्होंने ये भी कहा है कि आप कैंप भी लगा सकते हैं, उसका भी अगर मार्गदर्शन चाहिए तो उसका मार्गदर्शन के लिए भी मैडम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। NRC के लिए भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि NRC से जोड़कर इसको देखा जाएगा। भाई ये सरकार है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार है, जैसा कि अभी पश्चिम बंगाल में 91 लाख लोगों को उड़ा दिया गया, उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ लोगों को हटाया गया, बिहार का मामला आपने देखा ही है। तो ये कहीं ना कहीं 2029 की तैयारी है और खूबसूरत तरीके से सरकार कर रही है। तो आप जागरूक रहिए, आप जागरूक रहोगे, सजग रहोगे तो आपको कोई आपके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। तो देखते रहिए समाचार।